आज मैं आपको 2015 में आई हुई मूवी ब्लैक हैट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें चाइना की बिजली पैदा करने वाली इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट को दिखाया जाता है। इस पावर प्लांट पर किसी ने बहुत ही बड़ा धमाका किया होता है, जिन लोगों को हम ब्लैक हैट कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें चाइनीज ऑफिशियल्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर पावर प्लांट पर हुए हमले के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सीनियर ऑफिसर जूजिंग इन लोगों से कहता है कि ब्लैक हैट हैकर्स ने पावर प्लांट को उड़ाने के लिए रैट नाम का मालवेयर को यूज किया है और अभी हमारे पास कोड भी नहीं है। दरअसल इन लोगों को कोड की जरूरत ब्लैक हैट हैकर्स को ढूंढने के लिए होती है, लेकिन उस धमाके की वजह से उस पावर प्लांट के अंदर का तापमान बढ़ गया था। इसीलिए जूजिंग अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि अगर हमें कोड चाहिए तो तापमान ठंडा होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब तक ये लोग यूएस के FBI डिपार्टमेंट से रैट कोड्स के कॉपी को भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब FBI वाले भी जूजिंग को कुछ रैट कोड्स भेज देते हैं। रैट कोड्स को पढ़कर जूजिंग बहुत ही परेशान हो जाता है और सीधा अपने बहन के पास चला जाता है, क्योंकि जूजिंग की बहन भी एक नेटवर्क इंजीनियर होती है। इसीलिए जूजिंग अपनी बहन को भी अपने साथ मिलकर काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद जूजिंग की बहन भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ब्लैक हैट हैकर्स बिट मार्केट को भी हैक कर देते हैं, जिसके बाद मार्केट की प्राइस बहुत ही बुरी तरीके से गिरने लगते हैं। अब जूजिंग भी अपनी बहन के साथ यूएस चला जाता है। जूजिंग FBI से जेल में बैठा हुआ एक कैदी हैथवे को छुटाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब जूजिंग की रिक्वेस्ट पर हैथवे को जेल से बाहर निकालने के लिए FBI की टीम जेल पे पहुंच जाती है, लेकिन हैथवे को जेल से बाहर निकलने के लिए एक शर्त को मानना पड़ता है कि अगर हैथवे ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ लेता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, वरना उसे हमेशा जेल में ही सड़ना पड़ेगा। अब हैथवे जेल से बाहर निकलकर FBI की टीम के साथ बिट मार्केट की कंप्यूटर डेटा पर चला जाता है। यहाँ पर इन लोगों को लुजिनो नाम का एक शख्स के बारे में पता चलता है, जिसने बिट मार्केट की कुछ कोड्स को चेंज कर 2 हफ्ते पहले ही बिट मार्केट की जॉब छोड़कर भाग चुका होता है। अब जब ये लोग लुजियानो के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर वो लुजियानो को मरा हुआ पाते हैं। लुजियानो की कंप्यूटर को चेक करने पर किसी शख्स ने लुजियानो को मिलने के लिए बुलाया होता है। अब हैथवे उस शख्स को लुजियानो बनकर एक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुला लेता है। अब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस यहाँ पर हैथवे को ट्रैक करके पहुंची होती है। पुलिस यहाँ पर हैथवे को FBI की एजेंट को कॉल लगाने के लिए कहता है। जब हैथवे कॉल लगा रहा होता है, ट्रैक सेटिंग को 1 घंटे से हटाकर 1 दिन पर सेट कर देता है, ताकि FBI वाले हैथवे की लोकेशन अच्छे से ट्रैक ना कर पाए। अब जूजिंग की बहन के साथ हैथवे उस शख्स से मिलने जाता है, जिसने हैथवे को लुजियानो समझकर उस रेस्टोरेंट पर मिलने बुलाया होता है। यहाँ पर हैथवे को थोड़ी सी अजीब महसूस होती है। हैथवे इस रेस्टोरेंट की एक रूम पर चला जाता है, जहाँ पर हैथवे को CCTV एक्सेस मिल जाता है। हैथवे यहाँ पर समझ जाता है कि ये लोगों ने इन पर नजर रखा हुआ था। और अब जब हैथवे जूजिंग की बहन के साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है, तभी हैथवे की कुछ गुंडे के साथ पंगा हो जाता है। अब जैसे तैसे करके इन गुंडे को मारकर हैथवे जूजिंग की बहन के साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन पे जूजिंग हैथवे से 3 लोगों के बारे में बता रहा होता है, जिन लोगों के अकाउंट्स पर $74 मिलियन होते हैं। जूजिंग हैथवे से कहता है कि हम कल सुबह इन 3 लोगों को पकड़ने जा रहे हैं और हम लोग अलग अलग जाने वाले हैं, क्योंकि जूजिंग की बहन की फेस को ये लोग पहचानते थे। इसीलिए हैथवे से जूजिंग अलग अलग जाने की बात करता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जूजिंग की बहन और हैथवे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इन तीनों इंसान जिनके अकाउंट में $74 मिलियन आए थे, हैथवे FBI की टीम के साथ इन तीनों इंसान को ढूंढने के लिए हांगकांग चला जाता है। अब हैथवे को इन तीनों इंसान की एक लोकेशन के बारे में पता चलता है, जहां पर आकर ये तीनों एक दूसरे से मिलते थे। अब हैथवे और FBI की टीम भी इस लोकेशन पर चले जाते हैं। अब इस लोकेशन पर जाने के बाद इन लोगों को फेलियस नाम के एक इंसान के बारे में पता चलता है, जो कि इन तीनों इंसान को टेक्स्ट मैसेज करके काम करने की ऑर्डर्स देता था। अब अगली सुबह FBI की टीम को फेलियस की लोकेशन का पता चल जाता है। अब ये लोग बिना देरी करके फेलियस की लोकेशन तक चले जाते हैं। यहाँ पर फेलियस और FBI की टीम के बीच गन फायर हो जाता है। एक अच्छी सी मौका देखकर फेलियस की टीम यहाँ से भाग जाते हैं। अब तक पावर प्लांट का अंदर का टेम्परेचर भी ठंडा हो चुका होता है, इसीलिए FBI की टीम पावर प्लांट के अंदर जाकर एक हार्ड डिस्क को बाहर निकालते हैं, जिसका अंदर हैकर्स के द्वारा यूज किया गया हुआ रेड कोड्स होता है। लेकिन ये रेड कोड्स आधा अधूरा होता है, जिसका मतलब ये था कि अभी भी इनके पास हैकर्स के द्वारा डिलीट किया गया हुआ कोड्स नहीं है। अब हैथवे FBI की एजेंट आना से कहता है कि 7 साल पहले जब मुझे पुलिस ने पकड़ा था, तब मैंने कुछ ऐसे फाइल्स डिलीट किया था जो कि वापस पाना नामुमकिन था, लेकिन FBI वालों ने इस फाइल को वापस पाया था। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? तब आना कहती है कि FBI वालों ने ब्लैक विडो नाम का सॉफ्टवेयर यूज किया था। ब्लैक विडो हाई स्पीड कंप्यूटिंग के जरिए डिलीट हुए कोड्स को भी वापस पाने में मदद करता है। न कह के आना मेरीलैंड के एक ऑफिसर को ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर देने के लिए फोन करती है, लेकिन वो ऑफिसर आना को ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर देने से मना कर देता है। अब हैथवे एक FBI एजेंट बनकर मेरीलैंड के उस ऑफिसर को पासपोर्ट बदलने का मेल भेजता है। अब ये ऑफिसर भी पासपोर्ट को बदल देता है। इस ऑफिसर के पासपोर्ट को बदलते ही हैथवे को ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाता है। अब हैथवे को ब्लैक
ब्लैक हैट हैकर्स की लोकेशन का पता चल जाता है जो कि इंडोनेशिया में होते हैं। अब इसके बाद यहाँ जुजिंग की बहन हैकर्स की पेमेंट को चेक करने लगती है, जिसके बाद ये राज खुलता है कि ब्लैक हैट हैकर्स ज्यादातर पेमेंट सैटेलाइट सर्विस के लिए यूज करते हैं, जो कि मलेशिया की एक तट पर निगरानी रखती है। नेक्स्ट सीन पे FBI वाले को पता चल जाता है कि हैथावे ने ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर को हैक किया था, इसीलिए FBI वाले आना से हैथावे को वापस अमेरिका के जेल में भेजने के लिए ऑर्डर देते हैं। इससे पहले कि आना हैथावे को पकड़ती, हैथावे और जुजिंग की बहन यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये लोग हैथावे की लोकेशन को देखने लगते हैं तब लोकेशन गलत दिखा रहा होता है, क्योंकि हैथावे ने लोकेशन को 1 घंटे से हटाकर 1 दिन पर सेट कर दिया था। अगले सीन पे जुजिंग की बहन और हैथावे एक होटल रूम पर मिलते हैं। हैथावे यहाँ पर जुजिंग की बहन से कहता है कि मैं इस सारे मसले से अकेला लड़ूंगा, या FBI वाले कभी भी मुझे पकड़ सकते हैं। यहाँ पर हैथावे को लगता है कि उसकी वजह से जुजिंग की बहन मुसीबत में पड़ सकती है, इसीलिए हैथावे जुजिंग की बहन को उसका साथ छोड़ने के लिए कह देता है। हैथावे की बात सुनकर जुजिंग की बहन यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हैथावे और जुजिंग की बहन को मनाने के लिए कार में चले जाते हैं, क्योंकि जुजिंग की बहन उस होटल रूम से गुस्सा होकर निकली होती है। अब हैथावे जुजिंग की बहन को समझाने लगता है कि मैं इस वक्त एक भगोड़ा हूँ और FBI के एजेंट कभी भी मुझे पकड़ सकते हैं। हैथावे जुजिंग की बहन को सब बात समझा ही रहा होता है, तभी फेलियोस पीछे से एक बड़ी सी मिसाइल जैसी गन लेकर पीछे से कार में फायर कर देता है, जहाँ पर जुजिंग बैठा होता है। इस वजह से जुजिंग की कार के अंदर ही मौत हो जाती है। अब फेलियोस हैथावे पर भी गन चलाने लगता है, लेकिन हैथावे जुजिंग की बहन के साथ एक ब्लॉकेज के पीछे छिप जाता है। इतने में आना भी एक ऑफिसर के साथ हैथावे की लोकेशन ट्रैक करके हैथावे की लोकेशन तक पहुंच जाती है। आना और आना के साथ आया हुआ ऑफिसर फेलियोस की टीम के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन फेलियोस के लोग इन दोनों को यहीं पर मार देते हैं। एन मौके पर हैथावे जुजिंग की बहन के साथ ट्रेन में भाग जाता है। अब इसके बाद सबसे पहले हैथावे जुजिंग की बहन के साथ मलेशिया की एक तट पर जाता है, जहाँ पर हैकर्स ने सैटेलाइट से मलेशिया की तट पर निगरानी किया करते थे। इस जगह पर आकर हैथावे को हैकर्स का सारा राज पता चल जाता है। दरअसल ब्लैक हैट हैकर्स ने पावर प्लांट को इसीलिए उड़ाया था ताकि न्यूक्लियर पावर को उड़ाते ही पूरी दुनिया में टीन का सप्लाई कम हो जाए, और यहाँ पर ये लोग अपना $74 मिलियन यूज कर टीन की बढ़ती प्राइस से मुनाफा कमाए। अब सारा राज खुलते ही हैथावे जुजिंग की बहन के साथ इंडोनेशिया चला जाता है, जहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। यहाँ पर हैथावे को कंट्रोल रूम का एक्सेस चाहिए था ताकि ये पता चल सके कि हैकर्स ने किस बैंक पर पैसा रखा है। अब ये दोनों कंट्रोल रूम का एक्सेस पाने के लिए एक छोटी सी एक्सीडेंट कराते हैं, जिसके कारण सभी लोगों का ध्यान उस एक्सीडेंट पर चला जाता है। मौका देखकर हैथावे कंट्रोल रूम के अंदर चला जाता है और उसको कंट्रोल रूम का एक्सेस भी मिल जाता है। यहाँ पर हैथावे को इंडोनेशिया के एक बैंक के बारे में पता चलता है, जहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स ने सारे पैसे छुपाया था। अब उस बैंक के सिस्टम में घुसने के लिए जुजिंग की बहन उस बैंक पर चली जाती है। यहाँ पर जुजिंग की बहन बैंक की एम्प्लॉय से कहती है कि उसका फाइल खराब हो गया है और इसीलिए इस पेन ड्राइव से फाइल्स को कॉपी करके दे दे। हालांकि शुरू में तो बैंक का एम्प्लॉय पेन ड्राइव से फाइल्स को कॉपी करने के लिए नहीं मान रहा होता है, लेकिन अंत में वो फाइल्स को पेन ड्राइव से कॉपी करने के लिए मान जाता है। उस एम्प्लॉय के पेन ड्राइव डालते ही हैथावे को बैंक का कंप्यूटर एक्सेस मिल जाता है। बैंक के कंप्यूटर एक्सेस पाने के बाद हैथावे हैकर्स के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। अब हैकर्स के बैंक अकाउंट से सारा पैसा ट्रांसफर करने के बाद हैथावे हैकर्स को उसे कॉल करने के लिए एक नंबर भेज देता है। अब कुछ देर बाद फेलियोस हैथावे को फोन लगाता है। अब हैथावे फेलियोस को अपने मालिक को फोन देने के लिए कहता है। अब उसके बाद फेलियोस अपने मालिक को फोन देता है। हैथावे फेलियोस के मालिक से अपने आप को टीन माइनिंग के 20% हिस्सेदारी देने की बात करता है, और फिर फेलियोस का मालिक हैथावे से कहता है कि अगर तुम्हें 20% हिस्सेदारी चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। फिर हैथावे फेलियोस के मालिक से कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें फेलियोस को भी अपने साथ लेकर आना होगा, और इसके बाद हैथावे फेलियोस के मालिक को मिलने का लोकेशन बता देता है। अब हैथावे सेफ्टी के लिए कुछ किताबों को अपने कमर पर लपेट लेता है और कुछ हथियार को भी अपने साथ ले लेता है। इन लोगों के बात के अकॉर्डिंग ये लोग एक बिल्डिंग पर मिलने वाले होते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से हैथावे उस बिल्डिंग की डील को कैंसिल कर देता है और किसी दूसरी लोकेशन पर डील करने की बात करता है, क्योंकि हैथावे को जुजिंग की बहन द्वारा ये पता चल गया था कि फेलियोस और उसके बॉस अपने ग्रुप के साथ आए हुए थे। अब इस लोकेशन पर धार्मिक कल्चर चल रहा होता है, जहाँ पर काफी सारा भीड़ होता है। अब इस भीड़ का फायदा उठाकर हैथावे फेलियोस को स्क्रू ड्राइवर से हमला कर मार देता है। अब यहाँ पर जुजिंग की बहन का बदला भी पूरा हो चुका होता है। अब फेलियोस को मारते ही हैकर्स और हैथावे के बीच में फायरिंग होने लगता है। यहाँ पर हैथावे सभी हैकर्स को मार देता है, लेकिन इस बीच उसको भी एक गोली कमर पर लग जाती है, जिस वजह से हैथावे घायल हो जाता है। अब हैथावे की हालत देखकर फेलियोस का
बॉस हैथावे पर अटैक करने लगता है, लेकिन उल्टा यहाँ पर हैथावे फेलियस के बॉस को मार देता है। अब जुजिंग की बहन हैथावे को कार पर ले जाती है और उसका कमर पर लगा हुआ गोली निकाल देती है। यहाँ पर कमर पे बुक्स को सेफ्टी की तरह यूज करने की वजह से हैथावे का जान बच जाता है। अब ये दोनों $74 मिलियन लेकर किसी दूसरे सेफ कंट्री पर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कोई भी पुलिस पकड़ नहीं पाती और फिर यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।